हेलो, नमस्कार। जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान की अनुसूचियों को देखेंगे, क्योंकि अनुसूचियों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक ना? तो इसको हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे, संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसको। चलिए देखते हैं। संविधान की अनुसूचियां। ठीक। संविधान की अनुसूचियों को हम लोग देखेंगे तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में देखें तो अभी 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक ना? लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक, कब? 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम पर भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। तो अगर मूल रूप से देखें, ठीक ना, क्या मूल अनुसूचियां मूल अनुसूचियां तो कितनी थी? ये थी 8। कितनी थी? मूल अनुसूचियां 8 थी। उसके बाद 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया, संशोधन करके संविधान में 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया, और अभी वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में अभी वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन जब संविधान बना था उस टाइम पर 8 अनुसूचियां थी। ठीक ना? इसको ध्यान रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा है कि मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो वो 8 थी, और अभी वर्तमान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 हैं। ठीक, इसको हम लोग देखेंगे कि ये 4 जो अनुसूचियां जोड़ी गई आपकी संविधान में, एक कब जोड़ी गई, किस संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो चलिए देखते हैं पहली अनुसूची आपका। ठीक ना? फर्स्ट अनुसूची, प्रथम जो अनुसूची है आपकी, इसमें भारत के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र, जो मतलब केंद्र शासित प्रदेश, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं, क्या क्या इसमें वर्णन किया गया है। प्रथम अनुसूची में राज्यों दे आपके राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश, इनके नाम, ठीक ना, प्रदेशों का नाम, ठीक, इनकी सीमा, मतलब कौन सा राज्य की सीमा क्या होगी, और राज्यों में अगर सीमा में परिवर्तन करना हो, राज्यों का नाम चेंज करना हो, तो इन सब को करने के लिए आपको किस संविधान अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? प्रथम अनुसूची में। अगर राज्यों के नाम, सीमा में उसकी, और ठीक ना, इन सब में ये सब चेंज करने के लिए, और एक राज्य से दूसरा राज्य बनाना है, तो ये आपका प्रथम अनुसूची में चेंज करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। ठीक, इसको देखेंगे। सेकंड क्या है? दूसरी अनुसूची आपकी, दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्ते का वर्णन किया गया है। किसका किया गया है? वेतन और भत्ता। इसको ध्यान रखेंगे, किसका वेतन और भत्ता? ए, जो आपके देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, ठीक ना, राष्ट्रपति, ठीक, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, ठीक, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के, और राज्यों के न्यायालय के, ठीक ना, क्या क्या? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के, इनका वेतन और भत्ता। और इसके बाद लेखा, ठीक ना, महालेखा, महालेखा परीक्षक, इनका, संसद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सबके वेतन व भत्ता के बारे में दूसरी अनुसूची में वर्णन किया गया है। अगर इनमें संशोधन करना है, किसमें? राष्ट्रपति के वेतन, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया,
इन सब के अगर वेतन और भत्ता में आपको चेंज करना है तो आपको अनुसूची 2 संशोधित करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन सी अनुसूची? 2। तो दूसरी अनुसूची में इन सब का वर्णन है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चलिए तीसरी अनुसूची देखते हैं। तीसरी अनुसूची है आपकी तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में जो ये नाम दिख रहे हैं आपको, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, ठीक, और महालेखा परीक्षक, लोकसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा के सदस्य, ये सब का शपथ ग्रहण क्या है? शपथ एवं प्रतिज्ञा। किसका किसका शपथ प्रतिज्ञा? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, इन सब का, ठीक है। ये जो है सब, इन सब का शपथ एवं प्रतिज्ञान किसमें वर्णन किया गया है? अनुसूची 3 में। इसमें अनुसूची 3 में इन सारे जो है पद, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री परिषद हो गया, इन सब के सदस्य, मुख्य न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, इन सब का शपथ ग्रहण का उल्लेख अनुसूची 3 में किया गया है। इसको ध्यान से देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। ये सारे अनुसूचियां वेरी वेरी आईएमपी हैं, तो आप इनको यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक ना। तो हम आपको पहली अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमा में संशोधन और एक राज्य से दूसरे राज्य का बनना, इन सब का प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन व भत्ता, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के, मुख्य न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, इन सब के वेतन और भत्ता के बारे में वर्णन किया गया है। अनुसूची 3 में शपथ एवं प्रतिज्ञान है इन सब का, ठीक ना। तो ये 3 अनुसूचियां मुख्य रूप से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चौथी अनुसूची, ठीक ना, फोर्थ अनुसूची। फोर्थ अनुसूची में क्या है? फोर्थ अनुसूची में है राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब किस राज्य से या किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने राज्यसभा सीटों की संख्या होगी, वो उसका वर्णन जो है अनुसूची 4 में उल्लेख किया गया है। मतलब सीधा सीधा ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा में सीटों की संख्या का निर्धारण अनुसूची 4 में किया गया है। अनुसूची 4 के अनुसार राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है। मतलब राज्यसभा की जो सीटें होती हैं वो उस राज्य की जनसंख्या और, ठीक ना, उन किस पर, उन राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। मुख्य रूप से किस पर? राज्यों की जनसंख्या पर। किस पर? राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर, ठीक ना, किसकी सीटों की संख्या राज्यसभा के, ठीक। अगर देखें अभी वर्तमान में तो भारत में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 250 सीटों की संख्या है, ठीक ना। इसमें से 200 कितना? इसमें से 238 जो होते हैं ये होते हैं निर्वाचित। क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित कितने होते हैं? 238। और 12 जो होते हैं, ये 12 ये राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। तभी भारत में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? 250। उसमें से आपके 238 निर्वाचित और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो अनुसूची 4 को आप ध्यान रखेंगे, इसमें राज्यसभा के सीटों की संख्या का वर्णन किया गया है। किस राज्य से कितनी राज्यसभा सीटों की संख्या होगी, तो वहां की जनसंख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? वहां की जनसंख्या पर। और अभी वर्तमान में देखें तो 250 सीटों की संख्या है राज्यसभा में, उसमें से 238 निर्वाचित होते हैं और 12 को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक। इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखें अनुसूची 4 के बाद अनुसूची 5 देखते हैं। क्या? अनुसूची 5। अनुसूची 5 इसमें किसका वर्णन किया गया है? अनुसूची 5 में जो है वो जनजातीय क्षेत्रों के बारे में, जनजातीय क्षेत्रों के
प्रशासन किसके बारे में? अनुसूची जो 5 है आपकी, वो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। ठीक है, कौन से एरिया के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में? तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़कर, इनको छोड़कर, इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी जो इन राज्यों हैं उनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। उनमें अगर कुछ संशोधन करना हो, इन जो आपके असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम है, कौन कौन सी? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के जनजाति क्षेत्र को छोड़कर बाकी के जो राज्य हैं, ठीक ना, बाकी के जो राज्य हैं, इन राज्यों के राज्यपाल को, इन राज्यों के राज्यपाल को विशेष अधिकार होते हैं, विशेष अधिकार होते हैं। ठीक ना, विशेष अधिकार होता है, राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया जाता है जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन को मजबूत और उनके जनजाति लोग जो होते हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए, ठीक ना, उनके हितों की रक्षा करने के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार दिया गया है। इसमें अनुसूची 5 में। ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जनजाति राज्यों को छोड़कर। ठीक ना, नेक्स्ट है आपका अनुसूची 6। कौन सा है? अनुसूची 6। अनुसूची जो 6 है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों के, ठीक ना, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन, ठीक, समझ में आया? अनुसूची 5 जो है वो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर। ठीक ना, बाकी के जो राज्य हैं उनके जनजाति जो है उनके हितों की रक्षा करने के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार होते हैं। ठीक, इसके अलावा जिस 6वीं अनुसूची है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो छोड़ के, जिन राज्यों को छोड़े थे हम, उन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। तो यहाँ से कई बार एग्जामों में आपके क्वेश्चन पूछा है, इसको आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। ठीक ना, ये वेरी IMP है दोनों अनुसूचियां, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको नोट किए रहेंगे। ठीक, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसमें 5वीं में नहीं है, वो 6 में है। इनको छोड़कर बाकी सारे जनजातियों का उल्लेख इसमें किया गया है। और फिर 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों को 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक ना, इनको उल्लेख, अगर संशोधन करना है, इसमें कुछ चेंज करना हो, 3 अनुसूचियों में चेंज होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वीं अनुसूची देखेंगे हम लोग। कौन सी? 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? यहाँ पे 3 सूचियां हैं। कितनी सूचियां हैं? 3 मुख्य रूप से। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची
और समवर्ती सूची। ठीक। संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों को शामिल किया गया है। कितनी सूचियां हैं उसमें? 3। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इन सूचियों के आधार पर ही लोकसभा यानी केंद्र सरकार द्वारा कानून बनते हैं। संघ सूची मतलब केंद्र सरकार, राज्य सूची मतलब राज्य सरकार, समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। ठीक है। संघ सूची, इसमें वर्तमान में 100 विषय हैं। कितने विषय? 100 विषय। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय है नियम कानून बनाने के लिए। और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। कितने विषय हैं? 52 विषय। ठीक। अगर देखें कि पूर्व में कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, पूर्व में इसमें थे 97 विषय, इसमें था आपका 66 विषय, इसमें था पूर्व में 47। ठीक। ये पहले थे 57, इसमें 66 और इसमें 47। अब इसको 3 बढ़ाया गया है। 3 विषय इसमें अलग से बढ़े हैं जिन पर संघ मतलब राज्य केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची जो है उसमें पहले 66 विषय थे, अब उसमें 5 विषय को कम कर दिया गया है। ठीक। उसमें ठीक अब ये कितने हो गए? 61। और समवर्ती सूची में पहले कितना थे? 47, अब इसमें 52 विषय हो गए हैं। ठीक। संघ सूची में इसमें जैसे इसमें विदेश मंत्रालय, ठीक, विदेश से संबंधित अगर, ठीक है, विदेश मंत्रालय से संबंधित विदेश कानून, ठीक है, बैंकिंग, ठीक, इससे संबंधित अगर कानून बनाना हो आपको, रक्षा हो गया, इन सब से अगर संबंधित कानून बनाना है आपको तो क्या करना होता है? इन सब में कानून बनाना होता है तो संघ सूची इसको बना सकती है। मतलब ओनली केंद्र सरकार इसमें कानून बनाने का अधिकार है। किसमें? विदेश मंत्रालय, बैंकिंग हो गया, रक्षा मंत्रालय में। राज्य सूची की बात आती है तो राज्य सूची ये इसमें हो गया कृषि से संबंधित हो गया, ठीक, पुलिस हो गया, इससे हो गया पुलिस से संबंधित हो गया, ठीक ना। और देखिए तो इसमें हो गया आपका जेल, इससे संबंधित, ठीक। तो ये राज्य सूची का विषय है। इसमें सूची का राज्य सूची का। समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें हो गया जैसे जनगणना, जनगणना में क्या होता है कि इसमें राज्य सरकार भी कर सकती है, ठीक ना, जो, ठीक, इसको भी ध्यान रखेंगे, दोनों करा सकती हैं, दोनों अपना अपना कानून बना सकती हैं। तो बेसिकली आपको समझना ये है कि संघ सूची में जो है केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है, राज्य सूची में राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से जो है कानून बना सकती हैं। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। चलिए 7वीं अनुसूची के बाद हम लोग देखे हैं नेक्स्ट 8वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 8वीं। आठवीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। किसकी? भाषा का। टोटल कितनी भाषाएं हैं अभी वर्तमान में? 22 भाषा। कितनी भाषा है? 22 भाषाएं हैं अभी भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। अगर मूल रूप से देखें, मूल रूप से इसमें 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा।
8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषा थी जब संविधान बना था भारत का, ठीक है, बनकर तैयार हुआ था, उसमें टोटल 14 भाषा थी। कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। लेकिन इसमें बाद में, ठीक ना, और भाषाएं जोड़ी गई और अभी वर्तमान में कितना हुआ? 8 भाषाएं और जोड़ी गई और ये अभी वर्तमान में कितनी है गया? 22। कितनी भाषाएं हो गई हैं अभी वर्तमान में? वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक। तो आपकी कितनी थी? 14, ठीक है। 14 के बाद 15वीं भाषा कौन सी बनती है आपकी? ये होती है सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। एग्जाम में ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो क्या बोलेंगे? भाषाओं का, ठीक ना। 22 भाषा संविधान की अनुसूची 8 में है। अब इसमें से नेक्स्ट और एग्जाम इसका अगर अलग लेवल पर जाए क्वेश्चन पूछने को, तो क्या पूछ सकता है? मूल रूप से कितनी भाषाएं थी जब संविधान बना था? कई बार एग्जामों में पूछा है, तो 14 भाषा थी। इसके बाद जो 8 भाषाएं और जोड़ी गई हैं, वो कब कब जोड़ी गई है, किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई है, ठीक। तो जो सिंधी भाषा है, कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। जो सिंधी भाषा है वो आपकी 21वां संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन, ठीक ना। कब? ये होता है 1967 में। कब होता है? 1967 में, ठीक। इसके बाद 15वें के बाद 16वां, 16, 17वां और 18, ये 3 भाषाएं। कौन कौन सी? कोंकणी, कोंकणी भाषा, ठीक, और आपका नेपाली, मणिपुरी। ये 3 भाषाएं, ठीक ना। ये कब जोड़ी गई? ये आपका 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कब? 1992 में, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका 19, 20, 21 और 22, इसमें कौन कौन? मैथिली, संथाली, संथाली, मैथिली, संथाली हो गया, मैथिली हो गया, बोडो और डोंगरी, बोडो डोंगरी, ये 4 भाषा है। इन 4 भाषाओं को, ठीक ना, कब? 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब? 2003। कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 में इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। तो याद रखेंगे, वेरी वेरी आईएमपी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अगर डायरेक्ट पूछेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन कि 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है, या पूछ देगा, ठीक है, कि भाषाओं का किस में उल्लेख किया गया है, किस अनुसूची में, तो आपका 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का। मूल रूप से कितनी भाषाएं थी उस टाइम पर जब संविधान बना था? तो 14 भाषा थी। 8 भाषाएं जोड़ी गई। कब कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई, इसको आप ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967। उसके बाद कौन सी भाषा है आपकी? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी 71वां संविधान संशोधन 1992। फिर उसके बाद कौन सी होती है? संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी। ये 4 भाषाएं जो है आपकी, ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई, ठीक। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची। नौवीं अनुसूची में 8 आपकी मूल रूप से थी, ठीक। अनुसूचियां जो थी 8 मूल रूप से हुई। इन 4 अनुसूचियों को प्लस किया गया है, ठीक।
8वीं अनुसूची। ये जोड़ी कब गई पहले उसको देखेंगे। ये जोड़ी गई आपका फर्स्ट, प्रथम, ठीक ना, संविधान संशोधन। प्रथम संविधान संशोधन कब? 1951 में। 1951 में कब जोड़ी गई? 1951 में प्रथम संविधान संशोधन 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? इसमें भूमि सुधार, क्या? भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार, भूमि कर, ना, भूमि कर, कृषि, इन सब से उल्लेख किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे सीधे सीधे भूमि सुधार, भूमि कर मेन रूप से जमीन से संबंधित, ठीक ना। तो अगर इनमें सुधार करना हो तो आपकी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में, ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आती है 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। इसमें किसका उल्लेख किया गया है और ये कब जोड़ा गया संविधान में? आपका ये 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985। कब? जो है आपकी 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया, ठीक। इसमें किसका उल्लेख किया गया है? किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो दल बदल, क्या है? दल बदल कानून को जोड़ा गया। दल बदल कानून को जोड़ा गया। दल बदल कानून विशेष आपका क्या है कि जैसे किसी पार्टी से कोई भी विधायक या सांसद बनता है, ठीक ना, और विधायक और संसद बनने के बाद कुछ समय बाद किसी भी आपका कानून को लेकर वो अपने पार्टी से सहमत नहीं होता है, ठीक है, दूसरे पार्टी को जाके वोट कर देता है। मान लीजिए कोई विधेयक आया है, उस पर वोटिंग चल रही है, लेकिन जिस पार्टी से है वो उस पार्टी के विपरीत जाकर वोट कर देता है, ठीक। और उस पार्टी द्वारा व्हिप जारी किया होता है कि कोई भी जो उसके सदस्य हैं वो दूसरी पार्टी या दूसरे पक्ष में वोट नहीं कर सकते, लेकिन वह पार्टी से दूर जाकर दूसरी पार्टी के समर्थन में वोट कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि ये दल बदल कानून, उस टाइम पे क्या होता था कि कोई भी कर सकता था, अपनी पार्टी की ही बात नहीं मान सुनते थे लोग, ठीक ना, अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर काम करते थे, तो इससे वो पार्टी कुछ नहीं कर पाते थे। तो जब ये संविधान आया, आपकी अनुसूची जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन 1985 में, कि अगर कोई भी लोकसभा सदस्य या विधानसभा राज्यसभा कोई भी सदस्य जो अपनी पार्टी के बातों की अवहेलना करेगा, नहीं मानेगा, ठीक है, तो उसे दल बदल कानून के आधार पर उन्हें पार्टी से हटाया जाएगा, और पार्टी से हटाने के बाद उनकी विधायक या सांसदी जो भी है वो खत्म हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए ये कानून लाया गया था और इस 10वीं अनुसूची को इससे मुख्य रूप से जोड़ा गया है। दल बदल कानून को किस अनुसूची में जोड़ा गया है? 10वीं अनुसूची में, 52वां संविधान संशोधन 1985। और ये वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार एग्जामों में आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। यहाँ दोनों से क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि अनुसूचियां जोड़ी गई हैं बाद में, ठीक है, संशोधन करके अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, इसलिए कई बार एग्जामों में इनका संशोधन पूछ लेता है कि ये कब संशोधन हुआ था और कब जोड़ी गई है और इसमें किसका उल्लेख किया गया है। इन बातों को भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो इनमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये अनुसूची कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन में, और इस अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, किस चीज का, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11वां संविधान आपका अनुसूची कौन सी है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, इसमें क्या है? ये आपका 73वें संविधान संशोधन। कौन सा? 73वें संविधान संशोधन
कब? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, जिसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस अनुसूची में पंचायती राज का वर्णन किया गया। किसका? पंचायती राज का वर्णन। ठीक, किसका? पंचायती राज का वर्णन किया गया है। ठीक ना? इसमें टोटल 29 विषय है। कितने विषय? 29 विषय। कितने विषय हैं? 29 विषय का उल्लेख किया गया है पंचायती राज। और अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का। किसमें? अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का। अनुसूची जो अलग से जोड़ी गई पंचायती राज के लिए, वो है आपकी कौन सी? 11वीं अनुसूची, जो कब जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपकी जोड़ी गई 11वीं अनुसूची। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद है वेरी वेरी आईएमपी, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामों में। इन दोनों से कई बार एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 12वीं अनुसूची, इसमें ये कब जोड़ा गया आपके संविधान में? ये अनुसूची ये हो आपका 74वां। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। ठीक, कब? 1992 में ये भी हुआ। दोनों संविधान संशोधन एक ही साल हुए थे, 73वां 74वां। ठीक है, इससे पहले आप देखे होंगे 71वां संविधान संशोधन भी उसी समय हुआ था 1992 में। ठीक है, तो 12वीं अनुसूची है, इसमें 74वां संविधान संशोधन 1992 जोड़ा गया। इसमें नगर निगम, इसका नगर निगम का वर्णन किया गया है। ठीक ना, को जोड़ा गया। ठीक, इसमें टोटल 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय। ये पंचायती राज हो गया, ग्रामीण पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक ना, पंचायती राज को जोड़ा गया, जिसमें टोटल 29 विषय हैं। ठीक, उसके बाद 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कब? 74वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में हुआ, और नगर निगम को जोड़ा गया। ठीक ना, तो जो सारी पंचायती राज व्यवस्था है, ऊपर पंचायती राज व्यवस्था जो 11वीं अनुसूची में, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था, और ये आपका सारी पंचायती राज व्यवस्था, इन दोनों को जोड़ा गया। ऊपर वाले में ग्रामीण पंचायती राज विषय में 29 विषय हैं और इसमें 18 विषय हैं। ठीक, तो यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है वेरी वेरी आईएमपी। ये जो 4 हैं आपके, कौन कौन से? जो संविधान की अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, पहले मूल रूप से 8 थी, उसके बाद 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में भूमि सुधार भूमि कर से संबंधित है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से, 29 विषय हैं। कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर निगम को जोड़ा गया। ठीक, इसमें कितने विषय हैं? 18। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा है। ठीक ना, इसको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे और अच्छे से कवर करेंगे। ठीक, इसके बाद अगर शुरू से हम लोग देखें, यहाँ है अनुसूचियां जो पहले मूल रूप से 8 थी, उसमें 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, जैसे कि हमने बताया अभी लास्ट में। ठीक, प्रथम अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का नाम, सीमा में चेंज, राज्यों का बनना, इन सब के बारे में है। दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ता, नाम लिखे हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक। ठीक है, इन सब के बारे में, मंत्रियों को वेतन भत्ते सब। और आपके तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण है इन सब का, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, जो महालेखा परीक्षक होते हैं, इन सब का तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची में है आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करती है। ठीक ना, राज्यों के प्रदेशों के और निर्भर करती है। अभी 250 है, 238 पर चुनाव होता है, निर्वाचित होते हैं, और 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक, इसके बाद क्या होता है? तीसरी जो है चौथी अनुसूची, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य को छोड़कर बाकी जो जितने भी राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक,
छठवीं अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। ठीक, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 7वां नंबर अनुसूची। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, संघ सूची में कितने 100 विषय हैं, राज्य सूची में आपके कितने हैं 61 और समवर्ती सूची में है 52 विषय। ठीक, पहले कितनी थी, पूर्व में 97 थी, 66 था और 47। ठीक, इन सब में विदेश मंत्रालय, बैंकिंग, रक्षा से संबंधित संघ सूची में शामिल है बहुत सारे। राज्य सूची में इसी तरह से कृषि, जेल, पुलिस इन सबको शामिल किया गया है। और समवर्ती सूची में जनगणना आदि से मतलब दोनों जो कानून बनाते हैं उससे संबंधित है। ठीक, इसके बाद 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषा का उल्लेख किया गया है। टोटल 22 भाषाएं हैं संविधान की अनुसूची में 8 में। पहले मूल रूप से कितनी थी, 14 भाषाएं थी, लेकिन उसमें 8 और भाषाएं जोड़ी गई। कब कब, 15वीं जो है सिंधी भाषा 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई। ठीक ना, कब 1967 में। फिर 16वां, 17वां, 18वां जो है कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी ये जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक, इसके बाद 19, 20, 21, 22 संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई। ठीक ना, तो इस तरह से आपके पूरे अनुसूचियों को पूरे डिटेल के साथ हमने देखा। ठीक ना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक, अगली क्लास में हम लोग जो है संविधान के अनुच्छेद उनको देखेंगे और डिटेल के साथ देखेंगे। एक क्लास में कवर नहीं हो पाएगा, हम लोग 2, 4, 5 क्लास कर लेके करेंगे। ठीक है, उसको अच्छे से करेंगे कि एग्जाम के दृष्टि से आपके क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं बाद में।